नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंजाई फाइटोफथोरा के बारे में। हम जो है इसके सिस्टमेटिक पोजीशन देखेंगे, अक्रेंस देखेंगे और एक बहुत कॉमन डिजीज़ ये कोज करता है जिसको हम बोलते हैं लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे और इसका वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखेंगे फाइटोफथोरा का। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन से। तो हमारे पास डिवीज़न आ जाती है यूमाइकोटा, सब डिवीज़न आ जाती है मेस्टिगोमाइकोटिना, क्लास आ जाती है ओमाइसीटीज, ऑर्डर आ जाता है पेरिनोस्पोलेसी, फैमिली आ जाती है पाइथियेसी और जीनस फाइटोफथोरा। अब बात करते हैं इसकी अक्रेंस और हैबिट की। तो हमारे पास पूरे वर्ल्ड में 75 स्पीसीज हैं, जिसमें से 15 जो है वो इंडिया में पाई जाती है हमारे पास फाइटोफथोरा की स्पीसीज। अब जो है हमारे पास फाइटोफथोरा की स्पीसीज जो है वो ज़्यादातर फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट होते हैं, ये कुछ जो है वो फैकल्टेटिव पैरासाइट्स होते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कि फैकल्टेटिव स्पोरोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट क्या होते हैं। ये आपका एक तरह से होमवर्क है, ठीक है। आप नेट पे भी सर्च कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, नहीं तो आप जो है मैंने कल वीडियो बनाई थी उसमें डिटेल में मैंने जो इसी के बारे में बताया तो आप वहाँ से देख सकते हैं। देखो ये हमारे पास आता है मोड ऑफ लाइफ ऑफ फंजाई में। फैकल्टेटिव जो उसके स्पोरोफाइटिक और पैरासाइट है, इस तरह के न्यूट्रिशन होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो आपको पता होना चाहिए। आप कोई भी फंजाई करोगे वहाँ पे आपको ये वर्ड्स देखने को ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। तो आप इनके बारे में जो है वो क्लियर कर लो कि क्या होते हैं ये। अब जो हमारे पास फाइटोफथोरा है, इसके नाम से पता लग रहा है, फाइटो का मतलब होता है फाइटा प्लांट, ऑप्थोरा का मतलब है डिस्ट्रॉयर। तो फाइटोफथोरा हमारे पास जितने भी जीनस हैं हमारे पास फाइटोफथोरा, ये सारे के सारे हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं, स्पीसीज हैं, स्पाइसेस या फिर हमारे पास फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सबको डिस्ट्रॉय कर देता है, ठीक है। हमारे पास फंजाई तो वैसे बोलते हैं कि हार्मफुल होती है, ठीक है, उसमें से फाइटोफथोरा सबसे ज़्यादा है। और फाइटोफथोरा की भी हमारे पास एक स्पीसीज है जो सबसे ज़्यादा डेंजरस है, जिसको हम बोलते हैं फाइटोफथोरा इन्फेस्टा, ठीक है। तो ये कब सबसे ज़्यादा जो है वो डिजीज़ कोज करती है ये, तो ये क्या करती है, कोज करती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अब हमारे पास हिस्ट्री में जो है एक पोटैटो फेमाइन हुई थी, कब हुई थी, 1848 to 46 के बीच में। इसी ने कोज की थी हमारे पास फाइटोफथोरा इन्फेस्टन, ठीक है, एक स्पीसीज है। और क्या कहता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। इन पोटैटोज को खा के जो है वो 250,000 पीपल जो है वो उनकी डेथ हो गई थी यूरोप में, ठीक है। तो फाइटोफथोरा इन्फेस्टा ने एक डिजीज़ कोज किया था, पोटैटो फेमाइन हुई थी उस टाइम पे यूरोप में। तो काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती है ये फाइटोफथोरा इन्फेस्टेंस। इसके अलावा और भी बहुत सारी स्पीसीज हैं फाइटोफथोरा की जो अलग अलग स्पीसीज़ को जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं, अलग अलग जीनस को जो है वो डिस्ट्रॉय करती हैं, हमारे स्पीसीज़ को, प्लांट के वेजिटेबल्स को हमारे पास, ठीक है। तो हम जो इन सभी स्पीसीज़ के बारे में देखेंगे क्योंकि 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। तो फाइटोफथोरा कोलोकेसिया ये अटैक करता है कोलकेसिया यानी कि कचालू की जो स्पीसीज़ होती हैं उनके ऊपर अटैक करता है। फाइटोफथोरा एरिका ये कोज करते हैं हमारे पास कोरिगो, ठीक है, रोड डिजीज़ करता है उसमें, या फिर हमारे पास सुपारी के ऊपर अटैक करता है ये। इनको याद रखना काफ़ी ज़्यादा ईजी है। जैसे हमारे पास कोलोकेसिया है तो आपको याद होना चाहिए कोलोकेसिस, ठीक है। एरिएसी, ठीक है, एरिके, तो एरिका कैटेकच ये सुपारी का नाम है, तो आपको ये याद करना है, ठीक है। फाइटोफथोरा पाल्मीवोरा ये जो है वो वर्ड रोट करता है टोडी पाम या कोकोनट पाम की, तो पाम के साथ पामीवोरा। उसको आ जाएगा सिट्रोफाइटा, तो सिट्रो यानी कि सिट्रस फ्रूट, ठीक है। तो ये ब्राउन रोट कर देता है, यानी कि जो लेमन होता है हमारे पास लेमन की उनके ऊपर ब्राउन कलर के धब्बे आ जाते हैं, ठीक है। तो सिट्रोफोरा वो कोज करता है। क्रेप्टोक्सिया तो ये कोज करता है रोट ऑफ टोमेटो को, और टोमेटो की जो रूट है उसके ऊपर ये धब्बे से पड़ जाएंगे ब्राउन कलर के। मेगास्पर्मा ये कॉलीफ्लावर के ऊपर अटैक करता है। कैटोनम ये हमारे पास जो है वो ब्लाइट डिजीज ऑफ पायरस क्यूमिन्स के ऊपर करता है ये, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया निकोटेनिया, तो ये निकोटीन यानी टोबैको के ऊपर करेगा। पैरासाइटिका ये करेगा कॉटन या कैस्टोल के सीड के ऊपर, कैस्टर के सीड के ऊपर करेगा फाइटोफथोरा पैरासिटिका। तो ये हमारे पास जो है वो कुछ स्पीसीज़ है, अदर स्पीसीज़ है फाइटोफथोरा की जिनके नाम आपको पता होने चाहिए, ठीक है। एग्जाम में 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे सबसे ज़्यादा जो आने वाला क्वेश्चन है हमारे पास फाइटोफथोरा से सबसे ज़्यादा जिसके ऊपर क्वेश्चन बनते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो इसका, वो है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बहुत बार, जितनी भी बार आप एग्जाम में क्वेश्चन देखेंगे प्रीवियस ईयर, तो हमें ज़्यादातर फाइटोफथोरा का यही क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। अक्रेंस नहीं पूछी जाती, सिस्टमेटिक पोजीशन नहीं पूछी जाती, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाता, जिससे ज़्यादा पूछा जाता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, कि कौन सी स्पीसीज़ है जो कोज करती है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, या फिर हिस्टोरिकल इवेंट लिखो, सिम्टम्स लिखो, इस तरह से, ठीक है।
तो डिजीज़ जो है कोज होता है, हमें सबसे ज़्यादा पता है कि फाइटोफथोरा इन्फेस्टा, ठीक है, पोटैटो को कोज करता है। क्या नाम लिखना है पोटैटो का, हमें जो साइंटिफिक नाम लिखना है, सोलेनम ट्यूबरसम, ठीक है, ट्यूबरोसम। अब होता क्या है हमारे पास, सबसे पहले हमारा जो पोटैटो का छोटा सा प्लांट है, ठीक है, क्योंकि पोटैटो के ट्यूबर्स होते हैं, अंडरग्राउंड चलता है, ज़मीन के ऊपर वो छोटा सा ही प्लांट होता है हमारे पास। उसके जो सबसे लोअर वाले लीव्स होंगे, ठीक है, उनके मार्जिन और टिप्स के ऊपर, लाइक हमारे पास इस तरह से लीफ होता है, तो उसके जो टिप है या मार्जिन है इनके ऊपर अटैक करेगी। यहाँ पे ब्लैक ब्राउन कलर का हो जाएगा, ये जो टिप है ये ब्राउन कलर के हो जाएंगे हमारे लीव्स के, जो लोअर लीफ होंगे उनके। उसके बाद क्या हो जाएगा, ब्राउन से जो है ये ब्लैक कलर के हो जाएंगे, यानी कि डेड होते जाएंगे जो लोअर लीफ है। धीरे धीरे करते क्या हो जाएगा, सारे के सारे लीफ जो हैं हमारे प्लांट के वो डेड हो जाएंगे। पहले ब्राउन कलर के होंगे, फिर ब्लैक कलर के हो जाएंगे, यानी कि डेड हो जाएंगे, ठीक है। और हमारा जो प्लांट है, होस्ट प्लांट, यानी कि जो पोटैटो हमारा होस्ट है, वो डिके हो जाएगा और उससे जो एक फाउल जैसी स्मेल हमारे पास आने लग पड़ेगी, ठीक है। इजी वे में आपको समझा रही हूँ। उससे क्या हो जाएगा, जो ट्यूबर्स हैं हमारे पास उनमें रिंकल्स आ जाएंगे। जब हमारे पास फ्रेश आलू होते हैं ना, ठीक है, पोटैटो, वो कितना ज़्यादा फ्रेश होता है, आप उसको कट कर सकते हैं, हार्ड जैसा होता है, ठीक है। जिस टाइम के उस पर उसके ऊपर डिजीज़ हो गया, यानी कि बीमारी लगी, उससे एक तरह से बोल सकते हैं फंजाई ने उसके ऊपर अटैक कर दिया है, तो उसके हमारे जो ट्यूबर्स हैं हमारे उस पोटैटो के, वो रिंकल हो जाएंगे, मुरझाए टाइप हो जाएंगे वो, ठीक है। और जो अपर स्किन है हमारे ट्यूबर्स की, वो ब्राउन हो जाएगी, देन ब्लैक हो जाएगी। पूरा का पूरा प्लांट हमारा ऊपर का खराब हो जाएगा। ट्यूबर्स जो है वो डिके हो जाएंगे बिफोर द हार्वेस्टिंग एंड टर्न पल्पी। एक तरह से ऐसे लगेगा जैसे उसमें किसी ने पानी भरा है, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो। बहुत इंपॉर्टेंट हमारे पास ये टॉपिक है। ये हमारे पास पोटैटो का लीव्स है, सबसे पहले यहाँ पे मार्जिन लोअर लीफ में है, फिर अपर पूरा का पूरा हमारा प्लांट डिस्ट्रॉय हो गया, पोटैटो भी डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये हमारे पास जो है प्लेन्स में ये वाली प्रॉब्लम जो है कम होती है, ठीक है, क्योंकि प्लेन्स में जब हमारे पास हार्वेस्टिंग का टाइम होता है, लाइक होता है हमारे पास मार्च टू अप्रैल, जब हार्वेस्टिंग होती है पोटैटो की, उस टाइम पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो वहाँ पे ये सर्वाइव नहीं कर पाता है फाइटोफथोरा इन्फेस्टा। लेकिन जो हिल एरिया होता है हमारे पास, वहाँ पे टेम्परेचर जो है कम भी रहता है, मार्च अप्रैल में भी, वहाँ पे सबसे ज़्यादा होती है ये वाली प्रॉब्लम पोटैटो की। तो ये था बस इतना सा लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, काफ़ी ईजी वे में मैंने आपको समझाया है। अब बात करते हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ फाइटोफथोरा की। तो जो वेजिटेटिव प्लांट बॉडी होती है हमारे पास, उसमें क्या क्या होता है, उसमें होते हैं फिलामेंटस, ब्रांच्ड, एसेप्टेड एंड मल्टी न्यूक्लिएटेड हाइफे होते हैं, ठीक है। फंजाई की एक अलग से जो है वो स्पेशल फीचर बोल सकते हैं, उसमें हाइफे प्रेजेंट होते हैं। हाइफे का क्या मतलब होता है, देखो खुद का वो खाना बना नहीं सकते फंजाई, दूसरे के ऊपर अटैक करेगा तो दूसरे सेल के अंदर जाने के लिए जो इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर हाइफे होते हैं उसमें, ठीक है। तो जो माइसीलियम होता है वो हेलाइन होता है, इरेगुलर ब्रांच्ड होता है। सेप्टा अपीयर ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन ऑफ सेक्स ऑर्गन इन और इन ओल्डर हाइफे। सेप्टा भी प्रेजेंट होता है हमारे पास जो फाइटोफथोरा है उसमें। द माइसीलियम इज बोथ इंट्रासेलुलर एंड इंटरसेलुलर। इंटरसेलुलर और इंट्रासेलुलर दो तरह की माइसीलियम प्रेजेंट होती है। इट प्रोड्यूस इंट्रासेलुलर शॉर्ट सिंपल कर्व्ड सिलिंड्रिकल हिस्टोरियम। अब हिस्टोरियम भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। हिस्टोरियम क्या होता है हमारे पास फंजाई में, हर फंजाई की स्पीसीज में ज़्यादातर हिस्टोरियम प्रेजेंट होता है। देखो ये हाइफी होता है एक तरह सा जो अटैक करता है जो होस्ट सेल है उसके ऊपर, ठीक है। दे अब्जॉर्ब न्यूट्रिशन फ्रॉम द होस्ट सेल। जो हिस्टोरियम है इसका यही काम है कि अब्जॉर्ब करेगा न्यूट्रिशन सेल से। इंटरस्ट्रक्चर जो हाइफे का होगा उसमें हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई होंगे। किस तरह से हमारे पास वेजिटेटिव सेल होता है, तो देखो ये वाले जो दिखाई दे रहे हैं आपको सर्कुलर, ये फंजाई का हमारे पास सेल नहीं है, ये किसी और स्पीसीज का सेल है, ठीक है। ये है हमारे पास फंजाई फाइटोफथोरा का सेल, ठीक है। ये क्या कर रहा है हमारे पास, यहाँ से आ रहा है, इसकी एंट्री हो रही है और ये अंदर को जा रहा है। कोई भी स्पीसीज है, चाहे प्लांट की हो, पोटैटो की ले लो, ठीक है, टोबैको की ले लो, उनमें ये इंटरसेलुलर हाइफे, दो सेल के बीच वाले हाइफे को बोलते हैं इंटरसेलुलर हाइफे। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास फाइटोफथोरा का, ठीक है। ये हिस्टोरियम है, ये वाले जो होते हैं ये हिस्टोरियम होते हैं। ये इंटरसेलुलर हाइफे, इंट्रासेलुलर यानी कि सेल के बीच में हाइफे हैं, ठीक है। तो ये इंटरसेलुलर हाइफे होते हैं और इंट्रासेलुलर हाइफे, दो तरह के हाइफे प्रेजेंट होते हैं हमारे पास फाइटोफथोरा में। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जिसमें हमने फाइटोफथोरा का जो सिस्टमेटिक पोजीशन देखी, अक्रेंस देखी, लेट ब्लाइट देखा, पोटैटो का और वेजिटेटिव स्ट्रक्चर देखा। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।